हाँ ठीक है। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि भाई जी हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं आप सभी को भाई जी से मिलवाना चाहूंगी। आज हमारे साथ है रमेश भाई जी और गीता बहन जी। तो भाई जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और दूसरा हमारे साथ आज बाबा की बहुत ही प्यारी प्यारी कुमारियां भी आई हुई है। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला। तो भाई जी जो है रमेश भाई जी और गीता बहन जी लगभग 25 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं युगल रूप में। और भाई जी जो है एयर फोर्स में वर्किंग है और गीता बहन जी हाउसवाइफ है। तो दोनों ही वो बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। अपने वर्किंग ड्यूरेशन में भाई जी को बाहर भी जाने का बहुत मौका मिलता है, अलग अलग स्टेट में भाई जी जाते रहते हैं। तो वहाँ पर भी भाई जी जो है बहुत सेवा करते हैं, बहुत आत्माओं को ज्ञान देते हैं। साथ में दीदी भी उनकी सहयोगी रहती है हमेशा। और दूसरी तरफ अब हम मिलते हैं हमारी कुमारियों से। तो आज हमारे साथ हमारी सोनल बहन आई हुई है। सोनल बहन बाबा की बहुत प्यारी और सेवाधारी बच्ची है। तो बाबा की हर कार्य में सेंटर पे जो भी जिस भी प्रकार की सेवाएं होती है दीदी सबसे आगे रहती है। साथ ही रुचि बहन, तमन्ना बहन और कात्यानी बहन, ये भी तीनों जो है चारों बहनें बहुत बहुत सेवाधारी हैं। प्रदर्शनी ग्रुप पर ये प्रदर्शनी भी चलाती हैं दीदी। सोनल बहन, रूपल बहन सभी प्रदर्शनी लगाते रहते हैं जगह जगह पर टाइम टू टाइम। तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रूपल बहन और सोनल बहन, सोनल बहन आप थोड़ा सा अपने बारे में बता के और भाई जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। परिचय में तो आपने बता दिया है सब। जब से बाबा का परिचय हमें मिला तब से जैसे हमारी लाइफ में 180 डिग्री चेंज आ गया। पहले इतना परेशान या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते थे, गुस्सा करते थे, उलझे हुए रहते थे। जब से बाबा मिले फिर सारी चीजों के आंसर्स मिलने लग गए, आंसर्स ज्यादा हो गए, प्रश्न कम हो गए लाइफ में। तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत ज्यादा अच्छा। हम एक प्रश्न जो मन में उठता है वो पूछना चाह रहे थे रमेश भाई जी से, कि जब और आत्माओं को दुख में देखते हैं तो बाबा कहते हैं हमारा परम कर्तव्य है हम उन्हें सुख शांति की किरणें दें। पर उन्हें ऐसा करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, क्या उनके जो कर्म है उसमें इंटरफेयर करना नहीं होगा? क्योंकि फिर वो उसका फल कैसे भोगेंगे? ये प्रश्न हम पूछना चाहते थे।
भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। ओके, अनम्यूट हुआ? जी जी हो गया। हाँ, अभी आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी भाई जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, एक बार रिपीट कीजिए फिर से क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। अच्छा, भाई जी हम ये पूछ रहे थे कि जब कोई आत्मा को दुख में देखते हैं तो उन्हें सुख शांति की किरणें देना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं का परम कर्तव्य है। पर क्या हमारा यह कर्तव्य है उनके इस ड्रामा में या उन्होंने जो कर्म किए उसमें इंटरफेयर करना नहीं होगा? क्योंकि फिर वे अपना उन कर्मों का फल कैसे भोगेंगे? ओके बहन जी, अभी जैसे आपने पूछा है मेरे से कि ये जो समय चल रहा है बड़ा दुख और शांति का चल रहा है, तो ऐसे में बाबा ने हम आत्माओं से कहा है विशेष कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग दीजिए आप। तो ये सहयोग जो है बाबा जैसे दुख करता सुख करता, बाबा का एक टाइटल है, हम बच्चे भी उनके मास्टर दुख करता सुख करता है। तो ये हमारा विशेष कर्तव्य है कि इस समय पर हम सभी आत्माओं को इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग दें। और जहां तक आपने पूछा कि इंटरफियर की बात है कि उनके कर्म में इंटरफियर करना, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये हमारे द्वारा कोई इंटरफियर होगा, क्योंकि हम अपनी श्रेष्ठ जो हमने जो आज तक अपने बाबा के ज्ञान के आधार से, योग के आधार से, शक्तियों के आधार से जो हमने अर्जित किया है, वो श्रेष्ठ भावना के आधार से हमको केवल सहयोग कर रहे हैं। और ये सहयोग हम इस तरह से कर रहे हैं कि उनके जो पास्ट के कर्म हैं, उनके पास्ट के कर्मों को हम दगत नहीं कर सकते, विकर्मों को, केवल हम उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो उस मनोबल को बढ़ाने से उस आत्मा के अंदर वो शक्ति आएगी, वो ताकत आएगी कि वो उन जो भी उसके सामने जो विकट परिस्थितियां, जो दुख है, जो अशांति है, उसका सामना कर सके। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंटरफियर नहीं है। और जहां तक आपने तीसरा सवाल किया कि उसमें फिर अपने कर्मों का जो है हिसाब किताब कब भोगेगी, तो बाबा ने इसका बहुत स्पष्टीकरण दिया है हमको कि आत्मा अपने कर्मों का या तो इस समय पर कर्म भोग के आधार से, शरीर में रहते हुए हम कर्म भोग से हम अपना जो है कर्म का पूजा भस्म करेंगे, या नहीं होगा तो फिर हम भविष्य में जो है, या तो बाबा ने कहा इस समय पर पहले योग बल से, परमात्मा की याद और ज्ञान के आधार से सत्य पहचान द्वारा, या तो हम योग द्वारा उन विकर्म को भस्म करें। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा ये है कि हम कर्म भोग के द्वारा, कर्म भोग माना कोई ना कोई हमको शारीरिक व्याधि, कोई इस तरह की, कोई प्राकृतिक, कुछ न कुछ इस तरह से हमारे सामने कोई शारीरिक मानसिक या कोई इस तरह के जो व्याधियां आएंगी, उसके आधार से हमको उसको चुकतू करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं भी हुआ तो फिर बाबा ने एक अंतिम तरीका और बताया है कि धर्मराजपुरी में हम सभी आत्माओं को अपना हिसाब किताब देना है। क्योंकि बाबा जब घर ले जाएगा अपने बच्चों को, तो घर तो एकदम परम पवित्र घर है, उस परम पवित्र घर में हम आत्मा को बोझ के साथ बाबा नहीं ले जाएगा। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति रची है कि या तो योग बल से अपने कर्म भोग चुकतू करो, या कर्म भोग से चुकतू करो। नहीं भी होगा तो बाबा तो आपको घर तो बोझ के साथ नहीं ले जाएगा, तो फिर धर्मराजपुरी में हमारे हिसाब किताब चुकतू करा के घर ले जाएगा। आगे बोलिए। बहुत अच्छा बताया भाई जी आपने। दीदी के क्वेश्चन का जवाब उनको मिल गया होगा। बाकी किसी को कोई और बात पूछना है इसके अलावा तो पूछ सकते हैं। सोनल बहन आपको कुछ पूछना है बाकी? नहीं दीदी, हमें क्लियर हो गया। जी जी, काफी अच्छे से मतलब मेरे को समझ आ गया कि हम उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उनके विक्रम विनाश करने में कोई रोल नहीं है, पर उनको हिम्मत मिलेगी कि वो सामना कर सके। दीदी मुझे एक और सवाल था इसी प्रश्न से ही रिलेटेड, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी आप पूछ सकते हैं भाई जी से। हाँ जी, ओम शांति भाई जी।
एक्चुअली मुझे ये शांति। पूछना था कि जैसे कोई किसी दौर से गुजर रहा है कि बहुत मुश्किलों से, तो अगर उस समय पे हम उनको कोई बाबा का ज्ञान भी देते हैं तो वो उसको धारण नहीं कर पाते क्योंकि इतने दुखी हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि उस टाइम पे उनको क्या बोले, क्योंकि अगर उनको हम बोलते हैं ना कि आप धीरज रखिए या फिर ये समय भी बीत जाएगा, तो उनको इतना इतना वो रियलाइज नहीं कर पाते, वो दुखी रहते हैं। तो उस टाइम पे हम कैसे सहयोग दें, हम उनको मतलब अमृत वेले जैसे मनसा से सहयोग दे या बोलकर हम क्या क्या बोले जो उनको सहयोग प्राप्त हो। अगर सामने है, अगर देखो कई बार आपने पूछा है कि कोई आत्मा बहुत डिप्रेस्ड है या इस तरह की बात है जहाँ पर हम कुछ कह नहीं पा रहे, तो क्या सहयोग दें। तो सहयोग तो हमारा अभी इस समय पर सूक्ष्म भावनाओं का ही सहयोग है। सूक्ष्म भावना का सहयोग अगर सामने है आत्मा, तो हमारा जो बाबा ने जो मैं आज कल भी सुन रहा था, दादी क्लास में बहुत अच्छा बता रहे थे कि आपकी सेवा अभी जो है वाणी से ज्यादा आप पे चाल चलन और चेहरे से होनी चाहिए। तो हमारा चाल चलन ऐसा हो कि कोई परिस्थिति, क्योंकि परिस्थितियां इस समय विश्व में सबके सामने एक जैसी हैं, वो चाहे हमारी शारीरिक व्याधियों का है या कोई दूसरी समस्याओं का। आजकल तो वर्तमान में तो बहुत विशेष एक चल रहा है, जो बीमारी का जो एक प्रकोप चल रहा है, हम सभी आत्माएं इससे भयभीत हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड है या जो हमारा रिएक्शन मतलब किसी परिस्थितियों के सामने है, तो वो हमारा एटीट्यूड या हमारा उस के काम करने का जो रिएक्शन है, तो दूसरी आत्माओं को मैं समझता हूँ सहयोग देगा। और जहां तक बात है कि हमारा सूक्ष्म सहयोग या हमारी सूक्ष्म भावनाएं जरूर काम करती हैं बहन। ऐसा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप महीना हफ्ता भर काम कीजिए, तो उस आत्मा को अंदर से जरूर सहयोग मिलेगा इस बात का। जी जी भाई जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो भाई मच। जी। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं, कात्यानी बहन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है ज्ञानेश्वरी गीता दीदी जी से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर गृहस्थ में रहते समय ना मिलने पर भी सेवा की सब्जेक्ट में नंबर आगे कैसे ले सकते हैं। आप दीदी ओम अपना शांति दीदी। वीडियो ऑन कर लेंगे कात्यानी बहन। हाँ जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। ओम ओम शांति। शांति। जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी, आवाज आ रही। हाँ जी। तो अभी देखो शरीर का परिचय तो मिल गया और ज्ञान में कितने साल से चल रहे हैं ये भी पता है। तो आज बाबा ने कहा नंबर 1 कैसे ले सकते हैं हम गृहस्थ व्यवहार में रह करके। तो इस ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट हैं, जो सेवा भी एक सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्टों में। तो वर्तमान समय में जब हम सेवा करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख, और जब भविष्य में उसका फल हमें जो मिलता है सुख और शांति और खुशी जो मिलती है, तो वो सेवा हम किस तरह से करते हैं, उस सेवा में हमको निस्वार्थ सेवा भी होनी चाहिए और साथ में मर्यादा पूर्वक भी होना चाहिए। तो आगे जब हम गृहस्थ व्यवहार में जब हम रहते हुए भी एक गृहिणी जो होती है, महिलाएं जो होती हैं या कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, उनको समय निकालना सेवा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि घर में जिम्मेवारियां भी बहुत होती हैं और हर एक आत्मा की सुख और उनको खुशी देने का भी एक चांस मिलता है। तो शुरुआती तौर पे जब ज्ञान में चलते हैं तो ये सेवा के लिए थोड़ा समय निकालना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह निकल ही जाती है। तो सबसे पहले सेवा की विधि, कई बार बाबा ने सेवा की विधि भी बताई है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा तन से, मन से और धन से हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो तन सबसे पहले क्या है, तन से हम जो सेवा करते हैं वाणी की सेवा करते हैं, और कई बार जाकर के सेंटरों में जाकर के भी हम तन को अपने सेवाओं में लगा सकते हैं। तो तन की सेवा जब बाबा कहते हैं तो तन की सेवा भी हम जब वाणी से भी तन लगाकर सेवा करते हैं, वाणी में आते हैं। तो मैंने देखा कि ये प्रैक्टिकल है। तो हम एयरफोर्स में युगल काम करते हैं, तो घर में जब गृहिणी अपने पूरा कामकाज समेट करके थोड़ी देर का उसको जो समय मिलता है, उस समय क्या करते हैं, आसपास में इकट्ठी होकर के गप्पे मारती हैं। और इधर गप्पे क्या होती हैं, तेरी मेरी और यही कपड़ा लत्ते, इसी की ज्यादा उनको बातें रहती हैं।
तो कई बार मैंने देखा कि ये लोग सब इकट्ठे बैठे रहते हैं, तो मैं उनके बीच में एक बार गई। तो धीरे धीरे पहले थोड़ा सा उनकी बातें सुनी, वो किया, फिर धीरे धीरे हमने वाणी से उनको बाबा का परिचय देना भी शुरू किया। और जब उनको बाबा कहता है ना कि क्वांटिटी नहीं चाहिए हमको बच्चे, यहाँ क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए, भले वो 2-3 मतलब 2 या 3 युगल तो हर जगह जाते थे, वहां से निकलते ही निकलते थे। तो धीरे धीरे पहले उनको फिर बाबा ने कहा जैसे ये तन की सेवा ये हो गई, और स्थूल में अगर हम सेवा करते हैं आश्रम में जाके, तो हम जैसे कोई भी वहां सहयोग दे सकते हैं, वो हमारा स्थूल सेवा हो गई। उसके बाद आती है मन की सेवा। तो जब हम वाणी से अगर सेवा करते हैं, सबसे पहले जब हम उसको मन से सेवा करेंगे, उसकी जिस आत्मा को भी हमने ज्ञान देना है, तो उसको पहले हम मन से मन से उसकी सेवा करें। हम उसको कैसे हम उस तक को ज्ञान पहुंचाए, और उसके जो मन में है ज्ञान कैसे ठहर सके, तो वो कर सकते हैं। और तीसरा है फिर धन की सेवा। तो धन की सेवा मैं समझती हूँ कि बाबा ने हमको सिखाया है कि जब भी घर में धन आता है, तो सबसे पहले आप बाबा के नाम का निकालो। और एक मेरा ये पर्सनल पुरुषार्थ है धन की सेवा करने के लिए। जो भी हमको घर में जो सेवा करने के लिए जो धन मिलता है, घर चलाने के लिए धन मिलता है, तो उस धन में से क्या करते हैं हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कम से कम 10-12 उसके होते हैं, सब्जी का हो गया, दूध का हो गया, या और भी जो भी है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी डिवाइड करते हैं उसमें से अगर हम करना चाहते हैं, ये मेरा एक पर्सनल पुरुषार्थ है, तो मैं उसमें से क्या करती हूँ 100-50 पे जो भी 10-12 वो बन जाते हैं, तो वो सेवा मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल लेती हूँ। तो निकाल करके ये धन की सेवा भी एक पर्सनल होती है। वो तो खैर करते ही हैं, जो मिल करके करते हैं वो तो करते ही हैं, तो हम तो कमाते तो है नहीं ना, तो कमाई हमारी इस तरह से वो भी हो जाती है। तो ये हो गई धन की सेवा। फिर बाबा ने हमको समय दिया है और कहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, तो आजकल वर्तमान समय में हमको मनसा सेवा में ज्यादा इसका पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। और ये क्वेश्चन तो मेरे मन में भी रहता था हमेशा कि हम जो गृहिणियां होती हैं, मोस्टली कम ही होती है जो वर्किंग होती है, तो फिर वो धन से सेवा कैसे करें। तो ये आपने बहुत अच्छा मुझे भी जवाब मिला है इस चीज का कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी बचत में से बाबा की धन की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। तो कात्यानी बहन, आपको Thank कुछ you. और पूछना है? नहीं, दीदी ने बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमको दिया है, सब प्रकार की सेवा की कैसे करनी है। थैंक यू बाबा को और आपको भी थैंक यू। हाँ जी। तो अभी हम चलते हैं रूपल बहन के पास। और तमन्ना बहन, आप अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपनी। हाँ जी दीदी, मैंने ना एक्चुअली ट्राई किया था, बट मेरा ना नेटवर्क काफी खराब है, तो वो बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है अगर मैं चला रही हूँ तो। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, जी, कोई मैं बात ऐसे नहीं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे भी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। रूपल दीदी, आपसे मेरा प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थितियों में सब परेशानियों का सामना करते हुए भी हम सहनशील कैसे बने? ओम शांति। आवाज है मेरी क्लियर दीदी? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है। अगर हम देखें तो प्रश्न में दो ऐसी चीजें जिसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए। एक तो वर्तमान परिस्थितियां और परेशानियां है क्या, और सहनशील क्यों बनना है हमें। तो अगर हम वर्तमान परिस्थितियां देखें तो सिर्फ बीमारी ही एक परिस्थिति नहीं है जो लोगों के सामने है। इसके अलावा और भी ऐसी परेशानियां हैं, जैसे कि लोगों के पास काम नहीं है, या पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है, या फिर परिवार में संगठन नहीं रहा, प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, या फिर सहयोग नहीं है आपस में ही साथ रहने वाले लोगों का, या फिर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि आज के समय में है, सिर्फ एक कोरोना ही नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कि हमें सहनशीलता की जरूरत क्यों है। देखिए, सहनशील मतलब है कि जब कोई भी परिस्थिति जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, जो अचानक हमारे सामने आ गई, कोई ऐसा बदलाव जो
सूचित करके नहीं आया, हमें अचानक आ गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कभी हमारे सर दर्द हो जाता है, कभी हमें चोट लग जाती है, वो हमें बता के तो नहीं आती कि कल मैं आ रही हूँ, मैं पैर पे लगूंगी, या फिर कल मैं आ रही हूँ, मेरे सर दर्द होगा कल आपका, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज, छोटी सी चीज जो हमें हमारी परीक्षा लेने आती है, तो ऐसी परीक्षाएं, छोटी छोटी परीक्षाएं, परमात्मा कहते हैं कि वो हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। तो अगर कोई भी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, तो हमारे मन में कुछ इमोशन जगते हैं, मतलब कुछ फीलिंग्स है हमारे, कुछ मन में कुछ होता है, या तो हमें गुस्सा आता है या फिर हमें रोना आता है, ऐसा कुछ भी। तो इन सब इमोशंस को कंट्रोल करना, इसे कहते हैं सहनशीलता। तो अब समझने वाली चीज ये है कि सहनशीलता का मतलब तो हमें समझ आ गया, अब इसको अप्लाई कैसे करें। तो अगर हम योग लगाते हैं, या फिर अगर हम मुरली पढ़ते हैं, या फिर ज्ञान को अच्छे से धारण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही सहनशील बन जाएंगे। हमें ज्ञान में चलते हुए 4 साल हुए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आज पूर्ण तरह से सहनशील बन चुकी हूँ, क्योंकि ये मुरलियों में भी पुनः आता है कि कोई भी चीज में सक्षम होने के लिए हमें उसको पुनः बार बार ही उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो सहनशीलता भी एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ मुरली पढ़ने से या फिर बार बार ही मेडिटेशन करने से नहीं आएगी। हमें हर एक छोटी परिस्थिति में भी हम खुद को कितना सहन करने की शक्ति देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चाहे वो छोटी सी चीज है, जैसे कि आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, अगर इंटरनेट वीक होता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन क्या हम इसमें कितना सहनशील बनते हैं, सोचने वाली बात ये है। तो हमें एक मुझे से एक उदाहरण याद आया, गीता में लिखा है कि जो जिंदगी है वो एक ऐसा कारवां है जिसमें परिस्थितियां आती रहेंगी। आज एक है, कल दूसरी है। ये इंसान के ऊपर है कि वो उन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को निकालता है, और उस परिस्थिति में कैसे खुद के लिए सहयोगी बनता है। तो आज के समय जो भी परिस्थितियां या जो भी परेशानियां हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें संगठन में रहना चाहिए, हमें स्नेही बनना चाहिए, हमें सहयोगी बनना चाहिए। और जब हम ये करेंगे तो खुद ही हम सहनशील भी बन जाएंगे, क्योंकि आज इंसान को सहारे की जरूरत है, क्योंकि दुख बहुत है। तो अगर हम किसी की कुछ मदद नहीं कर पा रहे लेकिन उनके साथ भी खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें खुद ही उस परिस्थिति से निकलने की ऊर्जा जगेगी। तो मुझे यही लगा कि शायद आपको कुछ समझ आया उसमें। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल क्लियर हो गया है आंसर। तो भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी के जवाब पे? हाँ जी चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे आंसर देके हम लोगों का ज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए हमें उम्मीद है कि बहुत लोग जो है उलझ जाते हैं इन चीजों में कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए या परिस्थिति कोई आ जाती है तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो आप सबके इतने अच्छे अच्छे जवाब जान के मुझे लगता है कि उनको उम्मीदें मिलती होगी आगे बढ़ने की। दूसरा, मैं अभी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई थी तो मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2 साल ही हुए हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी सेंटर पे आते हुए कि सब लोग इतने पुराने पुराने हैं और सबको इतना ज्ञान है, तो मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा सबसे बात करने का, उनसे ज्ञान का अनुभव लेने का। तो ऐसा संकल्प आता था सेंटर पे आते हुए। तो बाबा ने शायद ये इसीलिए ये प्रोग्राम कराया है कि मैं आप सब लोगों से ऐसे मिल सकूं, आप लोगों से एक्सपीरियंस ले सकूं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। सेंटर पे तो कभी आपको नहीं देखा मैंने, बट अभी ऑनलाइन तो मिल ही लिए हैं। हाँ जी, दीदी, तो आपको देख कर हमें भी बहुत उमंग आता है, क्योंकि आप जिस तरह से सेवाओं में इतना सहयोग दे रहे हैं और इतना आगे बढ़ के सारी सेवाओं को कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के, और आपसे इतना कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू बहन। अभी
एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे इतना, पर फिर भी मैं आप लोगों से सीख सीख के आगे बढ़ रही हूँ। चाहती हूँ कि जो भी सेवा मिले वो कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके ना, बहुत खुशी मिलती है। तो जितना टाइम होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी सेवा हो जाए मुझसे, बाबा जो करा ले वो अच्छा है। जी, और इनसे हमें जो जुड़ते हैं उनमें भी बहुत उमंग आता है, और पूरा दिन सेवाओं के बारे में फिर ख्याल चलते हैं। तो ये भी जैसे लॉकडाउन में हमें भी एक अवसर मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। आपका भी थैंक यू। चलिए, तो अभी किसी और को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगले सेशन में हम आपके क्वेश्चन को रख देंगे। तो किसी भी भाई बहन का अगर कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सेंड कर दीजिए। अभी हम बाबा को याद करते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि योग करते हुए सभी परेशान आत्माएं जो है, आज का टाइम जो इतना खराब चल रहा है, सभी लोग किसी ना किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, बीमारी में उलझे हुए हैं, घर परिवार में सबके कोई ना कोई बीमार है। तो आप उन सभी आत्माओं को योग से साकार करें। तो 2 मिनट के लिए भी बाबा को याद करें। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू तू ही मेरा सच्चा
बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी जी, ओम शांति सभी को। थैंक यू। ओम शांति सभी को। शांति दीदी। बाय।